ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सितंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण 12 राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है, किन राशियों को विशेष सावधानी रखनी होगी, किन्हें रोग व्याधि होने का भय बना हुआ है, किन्हें आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, किन्हें बहुत सफलता मिलने वाली है और धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, नौकरी में भी प्रमोशन के योग बने हुए हैं। तो सारी बातें जानेंगे, साथ ही साथ आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें आपको मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ बहुत सारी आपको सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है और आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से और अपने ज्ञान से आप सब प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसका आप ग्रैब करने में सफल रहेंगे। खूब आप धन लाभ करेंगे। लेकिन इस महीने में आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा, यानी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उसके बाद ही आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब आप कुछ भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करके चलना होगा, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करके चलना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचने की कोशिश करें और इस महीने अपना जो आप बजट है उसको सही प्रकार से बना कर रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है अपने घर परिवार के लिए आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा अपना बजट को बना कर रखें। और इस दौरान जो मेष राशि के व्यापारी हैं वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इस महीने आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। आपको खूब मेहनत करनी होगी, लेकिन एंडिंग पार्ट आपके लिए ज़्यादा ठीक है। और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे उनके प्रयास सफल होंगे। भाग्य आप पर मेहरबान है और इस दौरान जो आपके सहयोगी हैं वो भी आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और एंडिंग पार्ट नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक है। कहीं आपने पैसा उधार दिया था, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वापस मिलने की आपको संभावना दिखाई दे रही है। पुराना कोई विवाद था कोर्ट कचहरी का, वहाँ पर भी आपकी विजय होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से देखें तो महीना सामान्य रहने वाला है। आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है और अपनी वाड़ी में जितनी आप मिठास घोलेंगे उतना आपका काम बनते जाएगा। आपके परिजन, आपके सहयोगी, आपके मित्र आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको बेहतर तालमेल बनाने की एक सलाह दी जाती है इस महीने। अब मेष राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आपको हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना है। दूसरा, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का आपको नियमित रूप से पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना सामान्य रहने वाला है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। किसी भी चीज़ को आपने गलत समझ लिया या आपकी बात को किसी ने गलत समझ लिया, उस बात से आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा। और अगर आप कार्यस्थल पर भी आप कुछ भी काम आपको मिलता है, टास्क है, कोई भी असाइनमेंट है और वो आपसे नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर थोड़ा सा विनम्रता से काम ले। वहाँ पर किसी से बहस करना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और जो कारोबारी है उनको भी थोड़ा सा लचीला स्वभाव रखने की आवश्यकता है, यानी इस महीने वाड़ी पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो धन लाभ आपको होता रहेगा। साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपको जो भी मान लीजिए काम को लेकर टेंशन है वो इतनी लंबी नहीं है, छोटी मोटी है, तो उसका आपके निजी जीवन पर इतना असर नहीं पड़ेगा। और आप कोशिश करेंगे कि अपने कारोबार का विस्तार करें, कैसे उसे आगे बढ़ाएं। आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान चलेंगे। हाँ, ऐसा जरूर है आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और संतान को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, तो उनके साथ भी आप थोड़ी सी बात कीजिए और इतनी बड़ी बात नहीं है। और इस महीने आपको इमोशनल होकर कुछ भी फैसला नहीं लेना है या भावनाओं में बढ़कर आप कुछ भी ऐसा बड़ा फैसला ले लीजिए, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको कहीं भी अपने को इमोशनल जो है उसको साइड में रख के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और चाहे नौकरी हो, चाहे आपका निजी क्षेत्र हो, वहाँ पर आपको हर रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलना, अपने काम में बैलेंस बना के चलना आपके लिए बहुत ही ठीक है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। और मेन बात यह है कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना और बॉडी पे कंट्रोल रखना, दो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो महीना आपके लिए बहुत शुभ है। आपके लिए उपाय क्या है? आप श्री दुर्गा सप्तशती जी का संपुटित पाठ अवश्य करवा लीजिए और शुक्रवार के दिन कन्या पूजन कीजिए, छोटी बालिकाओं की सेवा कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहेगा।
आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आएँगी। वो अलग बात है कि आपके शुभचिंतक जो आपके हितैषी हैं, आपका सहयोग करते रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियाँ, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएँगे, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर भी आपको मिलेंगे और आप जितनी मेहनत करेंगे, मंथ एंड आते-आते आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान शॉर्टकट लेने से बचिए और सबसे बड़ी बात, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसमें लापरवाही ना बरतिए। किसी और को आप अपना काम सौंप देंगे, तो आपका काम भी पूरा नहीं होगा और आपको 2 बातें सुननी भी पड़ेगी। तो आपका जो काम है, वो खुद ही कीजिए। सेहत की दृष्टि से ये महीना आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है। पुरानी बीमारी उभर सकती है, मौसमी बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो सेहत के दृष्टिकोण से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपके लिए भी जो एंडिंग पार्ट है 15-16 सितंबर के बाद का, वो ज़्यादा ठीक आपके लिए रहेगा। आपके लाभ बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, आपके पार्टनर से आपको गिफ्ट मिलने की संभावना है, आपकी जो लव लाइफ है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो ठीक रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिला के अपने सेहत का ध्यान रखना और चीज़ों को जल्दबाजी में करने से बचना, ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस महीने आपको रूखा व्यवहार करना, कड़वा व्यवहार करना या अपनों का अगर आप दिल दुखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगी, तो इससे आपको बचना होगा। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो चांदी के हाथी का आपको दान करना है, दूसरा श्री तुलसी जी की नियमित रूप से सेवा करना और भगवान श्री कृष्ण की आपको आराधना करनी है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी महीना मिला-जुला है। कभी तो आपको लगेगा कि सब चीज़ ठीक चल रही है, कभी अचानक से आप निराशा में आ जाएँगे। तो को ये ऐसा होता है कि हमारा जो जीवन है, वो कुछ ना कुछ अप डाउन से घिरा रहता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना और अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना, 2 चीज़ें आपको सावधानी रखनी होगी। इस दौरान आपकी यात्राएँ होंगी, बड़े लोगों से मेल मुलाकात होगी और आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। आप अगर उसके सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं और नौकरी भी करते हैं, तो भी प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपको क्या कहते हैं, लाभ देगी। जो कर्क राशि के जातक है, इस महीने अपने घर परिवार पे, अपने आप पर या फैशन से जुड़ी चीज़ों पर अच्छा खर्चा कर सकते हैं। भूमि भवन जो क्रय विक्रय करना चाहते हैं, उनकी भी जो इच्छा है पूरी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अड़चनें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी आप सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा है जो अल्टीमेट आपको सपोर्ट कर रहा है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपसी संबंधों में, तो आपको उसको बोलचाल से ही उसको खत्म करना होगा। आप ऐसा सोचे कि सामने वाला पहल करे, तो वहां पर थोड़ा सा लचीलापन आपको अपनाना पड़ेगा। खट्टी मिट्टी तकरार दिखाई दे रही है वैवाहिक जीवन में, उसमें ज़्यादा आपको समस्या की आवश्यकता नहीं है। तो और महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है? चांदी का दान करना है और भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है। बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कोई अच्छी खबर सुनने के लिए, अपनी सफलता की सूचना प्राप्त करने के लिए, तो वो आपको इस समय नहीं प्राप्त होगी और आप एक अच्छी छलांग लगाने वाले हैं। आपकी जो भी अड़चन है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और कहीं भी विवाद है तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आपसी सहमति से उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अपने परिजनों के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, उनके साथ समय बिताएंगे, एक्स्ट्रा सोर्स भी आपको इनकम के बनेंगे। और लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी दूर होगी और कुल मिला के महीना आपके लिए शुभ है। और इस महीने में आपको और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक तो श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना और शांति पाठ करा लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक बनता है। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना सामान्य रहने वाला है। इस महीने आपकी भागदौड़ बड़ी रहेगी। घर पर भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बाहर की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है और आपको इसमें खरा उतरना ही होगा। और ऐसा करेंगे तो आपका जो सारा एक सिस्टम है वो सही प्रकार से चलेगा। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे। और इस महीने आप कहीं यात्रा कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में और इस महीने कुछ आप बदलाव भी करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा चेंज हो, लेकिन आप चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। जो छात्र हैं उनको खुशखबरी मिलेगी और वो अपनी मेहनत बढ़ा दें तो उनका जो भी प्रयास है वो सफल होता दिखाई दे रहा है। आप अपने लोन पे हैं उनको भी आप पेमेंट करना शुरू कर देंगे। यानी कुल मिला के धन कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय है। और जो गलत फहमियाँ हो गई थी वो भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी और सेहत में छोटी मोटी दिक्कतें दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल इतनी समस्या नहीं है। बस हंसते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और अच्छे प्रकार से प्रयास कीजिए तो आपके सारे काम सफल होंगे। और आपके उपाय यही है, एक तो नवग्रह पूजन करा लीजिए, दूसरा श्री गणपति जी का प्रतिदिन पूजन करते रहें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला है। इस समय आपको ये सोचना होगा कि मैं
कोई भी ऐसा शॉर्टकट ना लूँ जो भविष्य में मुझे पीड़ा दे, या कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पर डालने से आपको बचना होगा। इसमें देखिए सेहत का भी आपको ख़्याल रखना है, क्योंकि खान-पान भी अगर आपका सही नहीं हुआ, आपने स्ट्रेस ज़्यादा लिया या काम का लोड आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और इसमें ना सीनियर के साथ थोड़ी-सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप पे बर्डन डालेंगे और कहीं न कहीं से आपको निराशा वहाँ हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा काम डाला जा रहा है और इसके लिए आपको थोड़ा-सा संवाद शैली अपनी अपनी सही रखनी पड़ेगी। इसमें ना आलस्य से आपको बचना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आज तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन भविष्य में उसका नुकसान है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और आप अपने कारोबार अगर आप करते हैं, व्यापारी हैं तुला राशि के, तो उसमें आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं कैसे बदलाव करूँ, या थोड़ा-सा उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें ना खर्चे थोड़े से आपके बड़े रहेंगे। और पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको आपसी तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो महीना आपका ठीक है, और इसमें कोई भी आपको अगर गलतफ़हमी होती है तो आपसी संवाद से उसको आप सुलझाने की कोशिश कीजिए। और आप अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएँगे, धार्मिक यात्रा हो सकती है या मनोरंजक यात्रा हो सकती है, अच्छा समय बिताएँगे। जीवन साथी की तरफ से आपको उपहार मिलने की संभावना है। और रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए तो कभी नरम कभी गरम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल सब आपके पक्ष में है और सब आपके लिए ठीक है। और आपके उपाय की चर्चा करें। एक तो माँ भगवती लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन आप अपने घर पर अवश्य करा लीजिए। दूसरा, भगवान शिव की उपासना करते रहें। इससे आप स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और घर परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है। जो आपके कार्य हैं समय पर पूरा होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और अच्छे काम करने की ओर अग्रसर होंगे। इस समय ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलने की संभावना है। आपकी आय बढ़ेगी। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपकी सहायता करेगा। तो संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन का लेन देन थोड़ा सा सावधानी से आपको करना होगा। और इस महीने किसी अजनबी पर एकाएक विश्वास करने से आपको बचना होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर वो नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी आप पहले से स्टडी कर लीजिए, कहीं और आपको अच्छा ऑफर मिले तब ही आप जॉब स्विच कीजिए। और अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लीजिए। इस महीने विवाह के प्रस्ताव आना या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ना मतलब अच्छे संकेत दिखाई दे रहा है। हाँ, सेहत की दृष्टि से एंडिंग पार्ट थोड़ा सा डाउनफॉल वाला है, तो वहाँ पर अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो आपको श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें और उन्हें चोला अवश्य चढ़ाएं। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला है। इस महीने आपको अपनी वाणी पर और अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम जल्दबाजी में करना या ज़्यादा टेंशन लेना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यात्रा आपके लिए दिखाई दे रही है और काम इतना है कि आपको लगेगा कि मैं पहले ये काम करूँ या पहले वो काम करूँ। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। हो सकता है आपको जितना सहयोग आपको चाहिए था उतना सहयोग आपको नहीं मिल पाए, मन थोड़ा सा खिन्न हो, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे आप अपने आप को पीड़ा देने की कोशिश करें। और आप देखिए काम अच्छा करेंगे और आपके काम की सराहना भी होगी, लेकिन आप जितना चाहते हैं उस लेवल तक नहीं होगा, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करते रहिए, भगवान आपको फल अवश्य देंगे। एंडिंग पार्ट आपके लिए ज़्यादा ठीक है। कोई भी अच्छा डिसीजन आपको लेना है इसी समय लीजिए और इस समय ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में कारोबार अगर शुरू करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, और पहले से कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बनाए रखिए। नौकरी की तलाश है तो भी सितंबर के एंडिंग पार्ट में आपके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए भी वाहन सावधानी से चलाएं और मौसमी बीमारी को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। इस समय बिना वजह प्रदर्शन करने से बचें और कोई भी अच्छी चीज़ें हैं तो अपने शुभ चिंतकों के साथ आप उसको शेयर कीजिए, यह आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बृहस्पति भगवान का पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए भी महीना सामान्य है। इस महीने आपको क्रोध करने से बचना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला गलत होता है, फिर भी हमें चीज़ों को समझना और सही समय पर रिएक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस महीने किसी की आलोचना करना, किसी के साथ गॉसिप में बैठना, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। अपने काम में लग रही है। जो लोग समाज सेवा से जुड़े हैं उनको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अपनी नौकरी में अगर कोई बदलाव करना चाहते तो
उसके लिए भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कीजिए ताकि आप और अधिक सफल होइए और अधिक आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। कारोबार में लाभ कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए काम में जो तेजी आएगी और महीना मिला जुला है रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आप थोड़ा सा कम समय दे पा रहे हैं अपने परिवार को, तो आपके परिवार के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी थोड़ी सी कनेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खान पान ठीक रखिए, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालिए और अपने काम पर पूरा फोकस कीजिए, अपने करियर पर पूरा फोकस कीजिए। आपको निस्संदेह लाभ की प्राप्ति होगी। आपके लिए उपाय यही है, भगवान शिव की प्रतिदिन उपासना कीजिए और शनिदेव की आराधना करते रहिए। आपका सब मंगल ही मंगल होगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी महीना ठीक दिखाई दे रहा है। जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। कोई ऐसा मुकदमा था पुराना, उसमें भी फैसला आपके हक में आने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे अच्छी परिस्थिति आए चाहे बुरी, आप संघर्ष करेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और हार नहीं मानेंगे और अंततः आपकी विजय होगी। करियर कारोबार में आप जो भी प्रयास करेंगे सफल होएंगे। वहाँ थोड़ी सी राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और अपनी काबिलियत पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि दूसरे आपकी इतनी मदद नहीं कर सकते जितना आप स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं। और महीने के जो मिड पार्ट है उसके बाद समय आपका कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ेगा, बड़ी डील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या या बीच बीच में उसमें उतार चढ़ाव हमेशा दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय आप थोड़ा सा धैर्य रखकर ही काम कीजिए और इस समय कोई भी पेपर वर्क करते हैं उसको प्रॉपर स्टडी जरूर कीजिए। अपने पिता की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, घर में किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा आपको झुकना और थोड़ा सा लचीलापन लाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके लिए उपाय यही है, आप श्री सुंदरकांड का पाठ करें और शांति पाठ अवश्य करा लीजिए ताकि सभी समस्या से आप मुक्ति पा सके। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए महीना मिला जुला रहेगा। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कोई भी ऐसा बड़ा निवेश करने से बचे जहां रिस्क ज़्यादा हो। भले ही रिटर्न ज़्यादा मिले लेकिन ज़्यादा रिस्क हो, वहां पर आपको निवेश अभी करने से बचना होगा। किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने से बचे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन शॉर्टकट लेने से आपको बचना होगा। और अप्स एंड डाउन्स में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में है। आप मेहनत करते रहिए, आपके लिए भी यात्राओं की संभावना दिखाई दे रही है। और इस महीने काम का बर्डन ज़्यादा है तो अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। कोई भी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था तो वहां संवाद के जरिए आप इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कीजिए। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके लिए बन रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और इस महीने रिश्ते नातों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा खुद से समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लचीलापन दिखाना पड़ेगा। इसमें आप बिल्कुल परहेज मत कीजिए। और प्रेम संबंध में भी सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। गलत फहमियों को दूर करना समय पर सबसे अधिक आवश्यकता है। तनाव से बचिए, अच्छा खान पान रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इस महीने आपको क्या उपाय करना है, श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करना और पीले रंग की वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए सितंबर महीने का राशिफल। आपने देखा क्या प्लस है क्या माइनस है, कहाँ बचाव करना है, कहाँ हमें क्या करना है, अपने उपाय। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप विशेष सुविधा पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टिप्स पाना चाहते हैं, पर्सनलाइज आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।